नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज मैं आपको बताता हूं कि कोई आदमी गरीब क्यों होता है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, ये मत समझना कि बड़ी होशियारी झाड़ता है, पहले खुद तो करोड़पति होकर दिखा दे। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। स्वेट मॉर्डन, डेल कार्नेगी, शिव खेड़ा, ओमेन, सेंट फ्रांसिस, जिनको भी मैंने पढ़ा आज तक, जिनकी भी मैंने बुक्स पढ़ी है, उन सब में एक बात कॉमन आई, एक ऐसी चीज सामने आ गई जिससे आदमी गरीब होता है। होना ही है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो आदमी गरीबी को, दरिद्रता को अपने जीवन में न्योता देता है, वेलकम वेलकम करता है उनका। और वेलकम करेगा तो जिसका वेलकम करोगे उसे तो आना ही है बेचारी को। दरिद्रता का वेलकम करता है। कोई आदमी ऐसा थोड़ी कहता है कि दरिद्रता मेरे पास आ जाओ, एक भी आदमी कहने वाला नहीं है। लेकिन कैसे कहता है वो भी मैं बताऊंगा। भारतीय संस्कृति में बहुत पहले भगवान राम के जमाने से, और जिस समय वर्णाश्रमों की खोज हुई उस समय से धन प्राप्ति के ऐसे अमूल्य सूत्र बता दिए गए थे, हमने कभी नहीं समझे। आज मैं तंत्र की नहीं, साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं। यह इंडियन फिलोसॉफी है और उसके साथ पाश्चात्य फिलोसॉफी जो है उसकी भी बात करेंगे। भारतीय दर्शन, पाश्चात्य दर्शन। भारतीय दर्शन क्या है? भारतीय तो प्राण है। दर्शन तो उनके होते हैं, छोटी छोटी बातें उनके पास होती है, ज्यादा नहीं होता। दर्शन तो अगर है तो भारत में है, और उसको समझने वाले लोगों की भारी कमी आ गई है। भारत में 4 पुरुषार्थ पैदा हुए। उन 4 पुरुषार्थ में एक पुरुषार्थ का नाम अर्थ है, धन। चाणक्य अर्थ के शास्त्री थे, अर्थशास्त्री थे। भारत में अर्थ को लेकर के बहुत ही संजीदा बातें कही, बहुत ही समझदारी की बातें कही उन्होंने। देखिए, कई लोग शास्त्रों का हवाला देकर कहते हैं कि धन बुरी चीज है, धन माया है। हम माया के चक्कर में, अगर धन माया है तो दीपावली को लक्ष्मी की पूजा में धन क्यों रखते हो, क्यों पूजा करते हो धन की? वो तो आपके शास्त्रों में वर्णित है। दीपावली की पूजा कैसे की जाती है वो तो पूरा पंडित विधि विधान से घर आकर के पूजा करवाता जाता है। उससे ज्यादा शास्त्र कौन जानता हो? तो फिर उससे कहो कि भैया अगर धन बुरी चीज है तो तुम इसकी पूजा क्यों करवाते हो, और अच्छी चीज है तो फिर इसको बाहर ले जा करके गंदी नाली में क्यों खर्च करते हो? जुआ, सट्टा, ब्रंडीबाजी, तवाइफ का नृत्य देखना, शराब पीना, अय्याशियां करना, नशे करना, क्यों? जब ये अच्छी चीज है तो बुरे स्थान पर खर्च क्यों, और बुरी चीज है तो पूजा क्यों? आज मैं आपको इन सारे फिलोसोफरों की एकजुट, एक स्वर में कही हुई बात कहता हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा। मेरे पास रोज अक्सर इस प्रकार के लोग आते हैं। मुझे 400 फोन रोज के उठाने पड़ते हैं, 400 फोनों का उत्तर देना पड़ता है। उन 400 फोनों में, उन 400 कॉल्स में ऐसी कितनी कॉल्स है जिसमें पता चलता है कि यह आदमी अपनी दरिद्रता को खुद बुला रहा है। बिड़ते ही एक शब्द कहेगा, गुरुजी हमें धन का कोई लोभ नहीं है, गुरुजी हमें धन नहीं चाहिए, हमें साधना करवा दो, हम जगत कल्याण करना चाहते हैं, हमें धन नहीं चाहिए। सीधा शब्द यही है, डायलॉग यही है। अब वो बेचारे सोचते हैं कि हम ऐसा कहेंगे तो गुरुजी के सामने एक छवि हमारी अलग ही आएगी, आहा बड़ा महात्मा आदमी है, इनको तो हाथ जोड़ के साधना सिखानी चाहिए। जबकि एक महामूर्खतापूर्ण बात है। जिस आदमी ने भी ऐसा कहा है उसके जीवन में धन कभी आता ही नहीं है, और आता है तो ठहरता नहीं। गलती से आ गया बेचारा किसी गली में घूमता घामता तो ठहरता नहीं, रुकेगा नहीं, चला जाएगा। आदमी अपनी ही गलतियों से वो जहां जहां ढिंडोरे पीटता है, बोलता है कि मैं धन का लोभी नहीं हूं, मैं धन का लोभी नहीं हूं, मुझे धन नहीं चाहिए। धन का लोभी होना अलग बात है, लेकिन धन का स्वागत अलग बात है। आपके हृदय में यदि धन का स्वागत नहीं है तो धन आएगा भी नहीं। हृदय में धन का स्वागत पैदा करेंगे जिस दिन। आवश्यकता, आवश्यकता से स्वागत, स्वागत से उसका सदुपयोग, 3 चीजें धन के साथ जुड़ी होती है। दान, भोग और नाश। चाणक्य बहुत पहले कह के गए थे कि धन के 3 उपयोग होते हैं, या तो दान करो, या फिर भोग करो, या फिर नाश तो अपने आप ही हो जाएगा। या तो आप धन को छोड़ करके निकल लोगे, या धन आपको छोड़ करके निकल लेगा, दोनों में से कोई बात होगी। मूल जो बात है जिसके कारण से आदमी गरीब ही होता है,
वो यह है कि आदमी अक्सर धनवानों की बुराई करता है। धनवान अपनी योग्यता से धनवान नहीं है, धनवान धन के आने से धनवान है। धन के आने से धनवान है, उसके बाद में वो कोई गलत काम करते हैं तो उस गलत काम की बुराई करो। आदमी गलत है तो गलत आदमी की बुराई करो, धनवान की बुराई करना। आपको पता है गरीब का जब नाम लिया जाता है ना, गरीब, तो उसके साथ एक सहानुभूति अपने आप जुड़ जाती है। अरे ये गरीब है बेचारा, गरीब के साथ अपने आप सहानुभूति जुड़ जाती है। अमीर के साथ कोई सहानुभूति नहीं होती। सड़क पर दो लोगों का एक्सीडेंट हो गया, एक गरीब का हो गया, एक अमीर का हो गया। गरीब फटे हाल है, सब दौड़ेंगे उसको उठाने के लिए, अरे गरीब है, गरीब है, उसको अस्पताल ले जाएंगे। अमीर है इसके तो नौकर आ जाएंगे अपने आप ही। दोस्तों, जिस दिन आपके मन में अमीरी के प्रति, धन के प्रति सम्मान पैदा हो जाएगा, धनवानों का सम्मान पैदा हो जाएगा, आप किधर से भी निकलो, जैसे कोई बंगला देखते हो, धनवानों की चीजें देखते हो, तो मन के अंदर अपने आप एक ईर्ष्या, एक जलन पैदा हो जाती है। जब वो ईर्ष्या और जलन पैदा होती है तो तुरंत समझ लो कि यहां से धन अपने से दूर हो रहा है। अगर धन आपके पास आए तो उनसे ईर्ष्या और जलन नहीं, प्रेम और सद्भाव पैदा होना चाहिए। यदि प्रेम और सद्भाव आप पैदा कर लेते हैं तो कुछ ही समय में देखिए धन दौलत से आपका घर भर जाएगा, तिजोरी भर जाएगी। कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं, कोई तंत्र की आवश्यकता नहीं। धन यदि जीवन में चाहिए तो आप धन संबंधी जो लोग हैं, धनवान जो लोग हैं, उनकी प्रशंसा करना शुरू कीजिए। आप दिन में 10 लोगों की प्रशंसा, 10 धनवानों की प्रशंसा करना शुरू कीजिए, कुछ ही दिनों में चमत्कार देखिए। और आप 10 लोगों की प्रशंसा करेंगे तो आपके जीवन में एक मिरेकल अपने आप पैदा हो जाएगा। ये एक साइकोलॉजी की बात है, एक आत्मज्ञान की बात है जो समझने जैसी है। और अगर मेरा ये काम है भाई, जिस पद पर आप लोगों ने मुझे बिठाया है, मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे इतना प्रेम करते हैं, तो ये सब चीजें मैं नहीं बताऊं। मुझे पता है वीडियो को चलने वालने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा। बताना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य बनता है, मोरल ड्यूटी बनती है मेरी, तो ये सब बताना मेरा काम। आगे आपकी मर्जी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आते रहे। जय श्री कृष्ण दोस्तों।